मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.18 के बाकी क्वेश्चन करेंगे 6 से लेकर 10 तक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़। इस सवाल में कहा गया है कि अगर 12 क्विंटल लगेज कहते हैं सामान का 18 किलोमीटर डिस्टेंस करवाने के लिए अगर किराया 12 रुपये लगता है, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। तो फिर आप बताएं कि 9 क्विंटल का 20 किलोमीटर सफ़र करवाने के लिए कितना किराया लगेगा। यानी कि क्विंटल होता है वज़न का यूनिट। कि कुछ सामान है, उसका वज़न है 12 क्विंटल, उसको 18 किलोमीटर अगर डिस्टेंस करवाएं तो 12 रुपये लगते हैं। आप बताएं कि अगर इसी हिसाब से 9 क्विंटल वज़न हो, 20 किलोमीटर तक लेकर जाना हो, तो टोटल कितना किराया लगेगा। तो इसको मैंने लेट कर लिया कि लेट द अमाउंट ऑफ फेयर, कि जितना भी किराया लगेगा फ़र्ज़ करें कि वो x रुपीज़ लगेगा। अब तीन चीज़ें हैं मेरे पास, तीन क्वांटिटीज़ हैं, लगेज, डिस्टेंस और फेयर। पहले लगेज 12 क्विंटल है, 18 किलोमीटर डिस्टेंस है और उसका फेयर लगता है 12 रुपीज़। बाद में जो लगेज है वो 9 क्विंटल हो गया और 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और फिर मैंने अभी मालूम करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक्स लिख लिया। तो एक्स वाला तीर तो जो एरो होता है वो आपने हमेशा ऊपर ही करना होता है। अब पहले लगेज और फेयर के दरमियान रिलेशन देखते हैं कि डायरेक्ट का बनता है या फिर इनवर्स का बनता है। देखें, अगर 12 क्विंटल वज़न होगा तो उसका किराया होगा 12 रुपये। वज़न कम हो गया है, 9 क्विंटल हो गया है, तो डेफिनेटली किराया भी कम हो जाएगा। आप वैसे भी डेली बस पर सफ़र करते होंगे तो आपको पता है कि आप अगर कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो अगर आप ज़्यादा वज़न लेकर जाएंगे तो बस वाला आपसे किराया भी ज़्यादा लेगा, और अगर आप कम सामान लेकर जाएंगे तो आपका किराया भी कम हो जाएगा। मतलब अगर लगेज बढ़ता है तो किराया भी बढ़ता है, लगेज कम हो जाएगा तो किराया भी कम हो जाएगा। मतलब लगेज और फेयर के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट का रिलेशन है। तो डायरेक्ट का रिलेशन है तो इसलिए हम तीर का निशान कर देंगे ऊपर की तरफ। अब देखते हैं डिस्टेंस और फेयर के दरमियान रिलेशन। एक क्वांटिटी डिस्टेंस है, दूसरी फेयर है। तो ये भी एक सीधी सी बात है कि अगर आप ज़्यादा फासला कवर करेंगे तो किराया बढ़ेगा, अगर आप कम फासला करेंगे तो किराया भी कम हो जाएगा। यानी डिस्टेंस बढ़ता है तो किराया भी बढ़ता है, डिस्टेंस कम हो जाता है तो किराया भी कम हो जाता है। तो अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इस तरह का रिलेशन हो कि एक बढ़ जाए दूसरी भी बढ़ जाए, एक कम हो जाए दूसरी भी कम हो जाए, तो हम कहते हैं कि उन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है और उसका तीर ऊपर की तरफ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर 18 किलोमीटर डिस्टेंस होगा तो किराया 12 रुपये है, डिस्टेंस बढ़ गया है 20 किलोमीटर हो गया है तो किराया भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस और फेयर के दरमियान डायरेक्ट का रिलेशन मान रहा है, तो मैंने तीर का निशान ऊपर की तरफ कर दिया। अभी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/12। तीर का निशान जिस तरफ को होता है हम उसी तरफ की फ्रैक्शन बनाते होते हैं। 9/12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 20/18 और इक्वल लिखना होता है जो क्वांटिटीज़ हमने मालूम करनी होती है x/12। अब यहाँ से 9 मल्टीप्लाई 20 और ये जो 12 इधर x को डिवाइड कर रहा है ये भी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी इसकी सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं कि कितने रुपीज़ किराया बनता है। तो यहाँ से ये जो 12 है इसको तो डायरेक्ट इस 12 के साथ कैंसिल कर दें। 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, यहाँ पर 2 आ गया। अब इस 2 के साथ इस 20 को भी कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ार 2 और 2 10 ज़ार 20। तो स्टूडेंट इसका मतलब है x इक्वल टू आ गया 10। अब x क्या था, x वो अमाउंट ऑफ फेयर थी, ठीक है, वो किराए की रकम थी। तो इसका मतलब है कि जो फेयर लगेगा वो कितना लगेगा, 10 रुपीज़। मतलब कि अगर आप 9 क्विंटल लगेज को 20 किलोमीटर तक लेकर जाएंगे
तो जो गाड़ी वाला है वो आपसे कितना चार्ज करेगा किराया, 10 रुपीज़ चार्ज करेगा। वैसे आजकल 10 रुपये नहीं चार्ज करेगा, वो तो मेरे ख्याल 10,000 चार्ज करेगा। बहरहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 14 masons कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 12 मीटर हाई इन 12 डेज। 14 मिस्त्री हैं, 12 मीटर ऊंची दीवार है, उसको ना वो 12 दिनों में बनाते हैं। हाउ मैनी मैसन्स विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 120 मीटर्स हाई इन 7 डेज। सवाल में ये कहा गया कि अगर 12 मीटर बुलंद दीवार 12 दिनों में बनाने के लिए अगर 14 मिस्त्री चाहिए, तो आप ये बताएं कि अगर 20 मीटर ऊंची दीवार 7 दिनों में बनानी हो तो कितने मिस्त्री चाहिए। हाउ मैनी मैसन्स, कितने मिस्त्री चाहिए। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ मैसन्स, के मतलब फ़र्ज़ करें कि जितने मैसन चाहिए। 3 क्वांटिटीज़ हैं, दीवार जितने मीटर ऊंची बनानी है, कितने दिन लगेंगे, और मैसन। 3 क्वांटिटीज़ में मैंने रेशो बना ली। पहले 12 मीटर ऊंची दीवार है, उसके लिए 12 दिन लगते हैं और 14 मिस्त्री लगते हैं। फिर दीवार है 120 मीटर, उसके लिए 7 दिन लगाने, तो मिस्त्रियों की तादाद मालूम करनी, वो मैंने यहाँ पर एक्स लिख ली। अब 12 मीटर, अगर पहले वाल और मिस्त्रियों के दरमियान रिलेशन चेक करते हैं कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। 12 मीटर ऊंची दीवार बनानी हो ना तो 14 मिस्त्री लगते हैं। दीवार की ऊंचाई बढ़कर होगी 120 मीटर, तो साफ ज़ाहिर मिस्त्री भी ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि अगर दीवार ज़्यादा ऊंची बनानी है तो मिस्त्री भी ज़्यादा लगेंगे। अगर दीवार कम ऊंची बनानी है तो मिस्त्री भी कम लगेंगे। मतलब दीवार की अगर ऊंचाई बढ़ती है तो मिस्त्रियों की तादाद भी बढ़ती है। अगर दीवार की ऊंचाई कम हो जाएगी तो मिस्त्रियों की तादाद भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि दीवार की ऊंचाई और मिस्त्रियों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। तो इसलिए हम इसका साइन ऊपर की तरफ कर देंगे, यहाँ पर एरो हेड। अब अगर 12 दिन है ना हमारे पास, तो मिस्त्री लगते हैं 14। और अगर दीवार 7 दिनों में तामीर करनी है, मतलब दिन थोड़े हैं, ठीक है, तो फिर मिस्त्री तो ज़्यादा ही लगाने पड़ेंगे। देखें, अगर मिसाल के तौर पर आपके पास एक सड़क है, ये इतनी लंबी सड़क है, ठीक है, ये इतनी लंबी आपके पास ये एक सड़क है, ये इतनी लंबी। तो इसको बनाने के लिए अगर आपके पास 12 दिन है ना, तो आप मिस्त्री लगाते हैं 14। और अगर आप इसी मतलब सड़क को 7 दिनों में बनाना चाहते हैं, मतलब अब आपके पास टाइम थोड़ा रह गया है, तो साफ ज़रा आप बंदे क्या कर देंगे, ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर दिन कम हो रहे हैं ना, तो फिर मिस्त्री उसी काम को मुकम्मल करने के लिए ज़्यादा मिस्त्री लगाएंगे, क्योंकि थोड़े दिनों में काम मुकम्मल करना है। तो इधर दिन कम हो रहे हैं, मिस्त्रियों की तादाद की ज़रूरत ज़्यादा हो रही, मतलब दिनों और मिस्त्रियों के दरमियान इन्वर्स का रिलेशन बन रहा है कि अगर एक चीज़ कम हो रही तो दूसरी ज़्यादा हो रही है। तो इसका एरो हेड कर देंगे नीचे की तरफ। अब ये हो जाएगा 120/12 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 12/7 ऊपर से नीचे की तरफ, इक्वल हो जाएगा x/14। अब ऊपर वाली क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 × 12, और ये जो 14 इधर x को डिवाइड कर रहा है ये भी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 7 2s are 14 होता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये 12 के साथ 12 कैंसिल कर दें। 120 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो x 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 240। इसका मतलब है कि 240 मिस्त्रियों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, 240 मैसन्स, ठीक है। कि अगर 120 मीटर लंबी ऊंची दीवार को 7 दिनों में बनाना है ना, तो फिर आपको 240 मिस्त्री चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 15 machines prepare 360 sweaters in 6 days. 3 machines get out of order. कहते हैं 3 machines ख़राब हो जाती हैं। How many sweaters can be prepared in 10 days by remaining machines? सवाल कुछ यूँ है कि 15 मशीनें अगर लगाएं ना स्वेटर बनाने वाली, तो वो 360 स्वेटर बनाती हैं 6 दिनों में। 15 मशीनों में से 3 मशीनें हो जाती हैं ख़राब,
आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ख़राब हो जाती है। मतलब बाकी अगर टोटल 15 मशीनें हैं, 3 उनमें से ख़राब हो गई तो बाकी मशीनें बची 12। तो वो कहता है जो बाकी 12 मशीनें बची हैं ना, ये देखें उसने लिखा भी है रिमेनिंग मशीन्स। तो जो बाकी 12 मशीनें बची हैं, बताएं वो 10 दिनों में कितने स्वेटर बनाएंगी। तो करते हैं इसको सॉल्व। मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ स्वेटर्स के एक्स स्वेटर बनाएंगी। 3 चीज़ें मेरे पास हैं, उनके दरमियान मैं रेशो लूँगा। मशीनें हैं, डेज़ हैं और स्वेटर्स हैं। 15 मशीनें 6 दिनों में काम करके 360 स्वेटर बनाती हैं। 12 मशीनें अगर 10 दिन काम करें तो कितने स्वेटर्स बनाएंगी, वो मैंने मालूम करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स लिख लिया। अब ये 12 कहाँ से आया? टोटल मशीनें थी 15, उसने कहा कि 3 बीच में से ख़राब हो गई हैं, तो बाकी कितने मशीनें बचेंगी? 12 जो काम करेंगी। तो पहले हम मशीनों और स्वेटर्स के दरमियान रिलेशन चेक करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है। फिर डेज़ और स्वेटर के दरमियान देखें, अगर 15 मशीनें 360 स्वेटर बनाती हैं, मशीनें कम हो गई हैं 12, तो स्वेटर भी तो कम ही बनेंगे। ये तो कॉमन सेंस की भी बात है कि अगर मशीनें ज़्यादा होंगी तो वो ज़्यादा स्वेटर बनाएंगी, मशीनें कम हो जाएंगी तो स्वेटर भी कम बनेंगे। मतलब मशीन और स्वेटर के दरमियान डायरेक्ट का रिलेशन है। अगर मशीनें बढ़ती हैं तो स्वेटर की तादाद भी बढ़ती है, अगर मशीनें कम हो जाएंगी तो स्वेटर की तादाद भी कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट रिलेशन बना, इसलिए मैंने एरो हेड का साइन ऊपर की तरफ कर दिया। 6 दिनों में 360 स्वेटर बनते हैं, तो 10 दिनों में तो ज़्यादा ही स्वेटर बनेंगे। अगर कुछ मशीनें लगी हुई हैं, अगर वो 6 दिन काम करें ना तो 360 स्वेटर बनते हैं। अगर 10 दिन काम करेंगे तो ज़्यादा ही स्वेटर बनेंगे। मतलब अगर दिन बढ़ते हैं तो स्वेटर भी बढ़ेंगे, अगर दिन कम हो जाएंगे तो स्वेटर भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए इनके दिन और स्वेटर के दरमियान भी डायरेक्ट का रिलेशन बना, इसलिए इसका एरो हेड भी ऊपर की तरफ कर दिया। ये जो जगह 12/15 मल्टीप्लाई 10/6 और इक्वल लिख देंगे x/360। 12 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 360 इधर डिवाइड कर रहा है, ये भी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ओवर में 15 और 6 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो जाएगा जी 6 2s are 12, 5 2s are 10 और 5 3s are 15। ये बच गया 3, तो इसको इससे कैंसिल कर दे। 3 1s are 3, 3 2s are 6 और ये वाली 0 की 0, तो ये बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 को 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 120 मल्टीप्लाई 4, 0 की 0, 4 2 8 और 4 1 4। इसका मतलब है x इक्वल टू आ जाएगा 480। तो x क्या है? x वो स्वेटर्स हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 12 मशीनें काम करेंगी ना 10 दिन तक, तो वो 480 स्वेटर बनाएंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 1440 men had sufficient food for 30 days in a camp। किसी जगह पर एक कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर 1440 आदमियों के लिए ना 32 दिनों की खुराक मौजूद है। हाउ मैनी मैन मे लीव द कैंप, के कितने आदमी कहता है कैंप को छोड़कर चले जाएं, सो दैट द सेम फूड, के फूड अब भी वही है कि वो 40 दिनों के लिए चल जाए। ठीक है, और खुराक हर बंदे की कितनी बढ़ा देनी है? ठीक है, खुराक बढ़ा देनी है 1/2। ठीक है, यानी कि पहले अगर इतनी बढ़ा देनी है 1.5 फूड इंक्रीज़ कर देनी है। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, और 3/2 को आप 3 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1.5 का आंसर बन जाएगा। तो इसको लेट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो मैं वो फ़र्ज़ कर लिया कि लेट द नंबर ऑफ मैन, कि वो आदमी जो कैंप को छोड़कर चले जाएं ताकि बाकी खुराक 40 दिनों के लिए पूरी हो जाए। फूड डेज़ और मैन के दरमियान रेशो ले लेंगे। पहले मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि उनको एक रोटी मिलती थी, क्योंकि उसने बताया नहीं है तो इसलिए मैं लेट कर लेता हूँ कि पहले एक रोटी मिलती थी। अगर एक रोटी 32 दिनों तक चलाएं ना तो 1440 आदमियों को आप एक रोटी देकर 32 दिन निकाल सकते हैं। अगर रोटी कर दें 3/2, 3/2 का मतलब है कि देखें पहले एक देते थे, पहले देते थे एक, उसने कहा कितनी इंक्रीज़ कर दें 1/2
1/2 इतनी इंक्रीज़ कर दें, एक तो पहले ही मिलती थी, इतनी और बढ़ा दी उनकी, तो ये कितने हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 तो 3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर, ये मतलब ये 3/2 इतना अब मिलेगा। तो अगर एक रोटी दें 32 दिनों के लिए तो इतने आदमी चलेंगे। अगर इतना 3/2 रोटीज़ हो जाएंगे, मतलब खुराक इतनी बढ़ के जाएगी, तो 40 दिनों के लिए चलाएं तो कितने आदमी खाएंगे। एक रोटी देना 1440 आदमियों का गुजारा हो जाता है। तो अगर रोटियां बढ़ा देंगे तो खुराक तो उतनी है ना, तो फिर कम आदमियों को मिलेंगी, ठीक है। मतलब रोटियां बढ़ाएंगे तो आदमी फिर कम में पूरे। देखें मिसाल के तौर पर किसी जगह पर 10 रोटियां हैं और 10 ही बंदे हैं, और अगर हम एक एक बंदे को रोटी दें तो वो 10 रोटियां 10 बंदों को ही मिलेंगी। लेकिन अगर मैं रोटियां बढ़ा दूं कि मैं 2 रोटियां दूं एक बंदों को, तो वही 10 रोटियां जो हैं वो 5 बंदों को मिलेंगी, क्योंकि हर बंदा अगर 2 रोटियां लेगा तो वो जो 10 रोटियां होंगी वो 5 बंदों में डिवाइड हो जाएंगी। इसका मतलब है कि जैसे मैं रोटियों की तादाद बढ़ाता हूँ ना, वैसे आदमी जो जिनको रोटियां मिलेंगी उनकी तादाद कम हो जाएगी। तो यही बात यहाँ पर है कि अगर मैं फ़ूड बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर आदमियों की तादाद कम हो जाएगी। मतलब फ़ूड अगर बढ़ाता हूँ तो आदमियों की तादाद कम हो जाएगी। तो फ़ूड और आदमियों के दरमियान इन्वर्स का रिलेशन बना, इसलिए मैंने एरोड नीचे कर दिया। 32 दिन खाना खिलाएं, खाना तो वही है, तो 1440 आदमियों का गुजारा चल जाता है। अगर 40 दिन तक खिलाना है तो फिर कम आदमियों का गुजारा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिनों और आदमियों के दरमियान इन्वर्स का रिलेशन बनेगा। तो इसको लिख लेंगे 1 ओवर में 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 32/40 इक्वल हो जाएगा x/1440। अब ये देख लें कि जो 1 2 3 जो तीसरे नंबर पर होता है वो सबसे ऊपर जाकर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 32/40 इक्वल हो जाएगा x/1440। तो ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, बाकी बच गया 4, तो 4 8 ज़ार 32 हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच गया 3, तो 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, तो यहाँ पर 2 बच गया 24, 3 8 24, तो ऊपर क्या बच गया 2 8 48। तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करें 16, 16 को 48 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। 8 6 48, 8 लिख लेते हैं, 4 का कैरी हो जाएगा, 8 एक 8 और एक 4 12, यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, 6 4 24, 2 कैरी हो गया, 4 एक 4 और ये 2 जो कैरी है 6, फिर 8 4 और 2 6 7। इसका मतलब है कि कितने आदमी 768 आदमियों के लिए खुराक बाकी काफ़ी होगी। तो ये इतने आदमियों के लिए खुराक काफ़ी होगी, तो अब कितने आदमी फिर बाकी छोड़कर चले जाएं। टोटल आदमी है 1440, अब खुराक कितने लोगों के लिए बची है 768 लोगों के लिए, तो फिर कितने लोगों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मैन टू लीव कि मतलब कितने आदमियों को छोड़कर चला जाना चाहिए। तो ये खुराक आप जो 1440 आदमी टोटल हैं उसमें से ये वो आदमी मैं निकाल देता हूँ जिनके लिए खुराक काफ़ी है, तो बाकी मुझे वो आदमी मिल जाएंगे जिनको छोड़कर अब जाना होगा। तो 1440 में से 768 माइनस कर देते हैं, यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 8 2, यहाँ पर बच गया 3, तो यहाँ पर बच गया इधर से हासिल लिया 13, 13 में 6 बाकी 7, यहाँ पर बच गया 7, यहाँ पर भी 3, 13 में से 6 7 बाकी 6, 672। तो इसका मतलब है 672 आदमियों को कैंप छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो खुराक है वो 768 आदमियों के लिए काफ़ी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है द मैन कैन असम्बल 400 साइकिल इन 8 days। हाउ मैनी साइकिल्स विल 5 men assemble if they work for 16 days। कहते हैं अगर ठीक है 10 आदमी ना
8 दिन काम करें तो वो 400 साइकिल जोड़ते हैं। असेंबल का मतलब होता है साइकिल के पुर्जे हैं और उनको जोड़कर साइकिलें बनानी हैं। तो आप बताएं कि अगर 5 आदमी 16 दिन काम करें तो वो कितनी साइकिल असेंबल करेंगे, मतलब कितनी साइकिलें जोड़ देंगे, कितनी साइकिलें बना लेंगे। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। मैंने लेट कर दिया कि लेट द नंबर ऑफ साइकिल, मतलब साइकिलों की तादाद जो वो जोड़ पाएंगे। मेरे पास 3 क्वांटिटीज़ हैं, मैन, डेज और साइकिल। मैंने इनके दरमियान रेशो ले लेता हूँ। अगर 10 आदमी 8 दिन काम करें तो वो 400 साइकिल बनाते हैं। 5 आदमी 16 दिन काम करेंगे तो कितने साइकिल बनाएंगे। अब मैन और साइकिल के दरमियान पहले रिलेशन चेक करते हैं, फिर डेज और साइकिल के दरमियान। 10 आदमी काम करें तो 400 साइकिल बनाते हैं। 5 आदमी काम करेंगे तो साइकिल भी कम ही बनाएंगे। साफ ज़रा थोड़े आदमी थोड़े ही साइकिल बनाएंगे, तो मतलब आदमी अगर कम हो रहे हैं तो साइकिल जो वो बनाएंगे वो भी कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर बनेगा डायरेक्ट रिलेशन, इसलिए मैंने एरो हेड ऊपर की तरफ कर दिया। 8 दिनों में 400 साइकिलें बनाई जा सकती हैं। दिन बढ़ गए, 16 हो गए, तो साइकिलों की तादाद भी तो डबल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ज़्यादा दिनों में ज़्यादा ही साइकिल बनेंगे, मतलब दिन बढ़ रहे हैं तो साइकिलों की तादाद भी बढ़ रही है। तो एक क्वांटिटी बढ़ रही, दूसरी भी बढ़ रही है, तो डायरेक्ट रिलेशन। तो एरो हेड का साइन ऊपर की तरफ। ये हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई 16/8 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x/400। ये 400 इधर डिवाइड कर इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेते हैं। यहाँ से 1 0, ये 10 के 1 0 के साथ कैंसिल कर दें, और 8 जो हो जाएगा 2s are 16। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 को 40 से मल्टीप्लाई करें 400, सॉरी ये हो जाएगा 5/10 हो गया, मल्टीप्लाई 16/8 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई 400 हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पर 10 की 0 400 की 0 से कट गई, और 8 2s are 16, तो 5 2s are 10 को 40 से मल्टीप्लाई 400, तो 400 साइकिल, वो भी 400 साइकिल ही बनाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।